हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करके कैसे हम अपने एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मार्केट में बेसिकली दो ही कंपोनेंट्स काम करते हैं, वो एक होते हैं बुल्स और एक बेयर्स। अगर मार्केट पॉजिटिव है, अप ट्रेंड पे है, तो बेयर्स को कहाँ पता चलेगा कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है या मार्केट को कहाँ से गिराना है। क्योंकि बेयर कोई पर्टिकुलर एक इंसान तो नहीं है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आज इस दुनिया में कितने जन अपने इंडियन निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, तो उनको अगर वो बेयर्स है तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि मार्केट को कहाँ से गिराना है। तो वो लेवल्स पे काम होता है पूरा मार्केट का, तो उनको पता रहता है कि बुल्स का टारगेट यहाँ तक है, तो हमें यहीं से अपनी एंट्री बनानी है। तो आइए देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। यह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हम सभी जानते हैं कि इस जोन को गोल्डन जोन कहा जाता है, 0.5 और 0.618। अब हमें पता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, प्राइस ने यहाँ का बॉटम लगाया है, यहाँ का हाई लगाया है, यहाँ पे आने से हमें बाई करना है कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि टारगेट कहाँ का है। तो टारगेट फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली जहाँ तक मैंने स्टडी किया है इस मार्केट को, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मार्केट बेसिकली 11 सिनेरियोज में चलता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ करने के 11 सिनेरियोज है। तो आज मैं सभी 11 सिनेरियोज आपको बता रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग हो सके तो नोट्स बना के रख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। बहुत ही प्यारी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ये पूरे आपको यूट्यूब हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, अगर प्राइस बॉटम से हाई लगाकर 0.5 पे आता है और यहाँ से रिवर्स होता है प्राइस, तो ये प्राइस जाएगा कहाँ तक, इसका टारगेट क्या है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। प्राइस ने यहाँ कम लगाया, यहाँ का हाई लगाया और 0.5 तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट टारगेट तो होगा ये 24,018, एक नंबर, ये हो गया फर्स्ट टारगेट। और इसका फाइनल टारगेट होगा 1.618 लेवल, 24559। यहाँ से अगर मार्केट बुल रन में नहीं है तो यहाँ से रिवर्स होगा। अब रिवर्स होगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधा सेल कर देंगे, पहले उसको रिवर्स होने दीजिए, यहाँ से इसको 0.5 तक आने दीजिए, फिर हमारी एंट्री 0.5 पे बनेगी और वही 1.618 का फाइनल टारगेट। अब सिनेरियो नंबर 2 पे चलते हैं। सिनेरियो नंबर 2 क्या कहता है, ठीक इसका ऑपोजिट जो मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया है कि अगर कहीं का हाई लगा दिया प्राइस ने, फिर वहाँ से लो, देन 0.5 एंड द टारगेट विल बी 1.618। ये हो गया सिनेरियो नंबर 2। अब सिनेरियो नंबर 3, सिनेरियो नंबर 3 वही सेम 0.5 के तरह, यहाँ का लो, यहाँ का हाई, फिबोनाची को एक्सटेंड करो, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। सिनेरियो नंबर 3, अगर प्राइस 0.618 लेवल पे आता है और यहाँ से रिवर्स होता है तो वही सेम चीज़, फाइनल टारगेट 1.618। ओके। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 4, ठीक इसका ऑपोजिट, यहाँ का हाई, यहाँ का लो, फिबोनाची को लगाया, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, हाई टू लो, देन 0.618 एंड फाइनल टारगेट 1.618। ओके, ये तो हो गए एकदम इजी सिनेरियोस। अब हो गए 4 सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए हैं। अब 5वां नंबर सिनेरियो हो गया
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट को अपसाइड अगर जाना है, यही यहाँ का लो वहाँ का हाई और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची अगर हम लगाते हैं 0.5 पे, अगर प्राइस रिवर्स होता है तब, तो देखिए प्राइस यहां से मूव किया, 0.5 पे आया, यहां पे हमारी एंट्री बनी। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे ही यहां पे 1 पे पहुंचा, 24677 पे, एंड यहां से अगर प्राइस रिवर्स होता है, तो अगर हमारी एंट्री 0.5 से बनी है और इसने यहां का हाई लगाया है, जबकि ये हमारा फाइनल टारगेट नहीं है, ये टारगेट कंप्लीट नहीं किया है इस प्राइस ने, और इसने यहां से अगर रिवर्सल दे दिया, तो ये कहां तक रिवर्सल देगा? तो ये रिवर्सल देगा इस हाई का। अगर ये इस हाई तक अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर एक्सटेंड करेंगे, तो फिर जो 0.5 लेवल निकल के आएगा वहां तक ये प्राइस रिवर्स होगा। तो देखिए, ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को थोड़ा, इसको चार्ट को छोटा कर लेता हूं। ये हमने ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया। अब ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन है, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे 1 लेवल तक। तो 0.5 कहाँ आ रहा है? 23914 पे। तो प्राइस क्या करेगा? सबसे पहले तो यहां से जाएगा प्राइस 0.5, यहां से फिर गया 1 पे, 1 से अगर रिवर्स हुआ और आया 0.5 पे यहां पे, देन अगेन यहां से प्राइस फिर रिवर्स होगा ही होगा, और यहां से ऊपर जाने के बाद फिर हमारा टारगेट 1.618 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर प्राइस रिवर्स हुआ है तो फिर टारगेट भी बढ़ेगा, और टारगेट हमारा होगा 2.618 लेवल। ये होगा फिर हमारा फाइनल टारगेट, कि अगर एक पुल बैक आया है तो फिर बुल्स और एग्रेसिव होंगे, फिर वो वहां पे लेके जाएंगे प्राइस को 2.618 लेवल पे। अब लेकिन बेरिश साइड में अगर मार्केट गिर रहा है, तब सेम सिनेरियो नहीं होगा। यही ये बात है, 0.5 और 0.618 जो नॉर्मल, जो मैंने आपको पिछले 4 सिनेरियोज बताए उसमें सेम है, कि 0.5 से 1.618 अपसाइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी, और 0.618 से लेके अपसाइड के लिए भी 1.618 और डाउन साइड के लिए भी। अब इसमें मैंने 5th नंबर सिनेरियो में बताया कि प्राइस लो टू हाई टू 0.5 टू लेवल 1 ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन से अगर प्राइस रिवर्स होता है, तो वो जो लेवल 1 का हाई है वहां से वहां तक फिबोनाची एक्सटेंड करेंगे, तो प्राइस रिवर्स होगा वापस 0.5 से ही, अगर पिछला वहां पे 0.5 से रिवर्स हुआ है तो वो यहीं से रिवर्स होगा और जाएगा 2.618 तक ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, वो हमारा फाइनल टारगेट। अब सिनेरियो नंबर 6 में क्या होता है? यहां का हाई, यहां का लो, और फिर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन हाई टू लो टू 0.5, 0.5 से अगर प्राइस रिवर्स हुआ और ये गया लेवल 1 तक, यहां तक, और यहां से प्राइस अगर रिवर्स हुआ, तो इसमें क्या है, 0.5 जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहां से फिर क्या है, प्राइस वापस आपको एक रिवर्सल दिखाएगा, ये एक हाई लगाएगा, फिर ये 0.5 या फिर 0.618 कुछ भी लगा सकता है, और फिर जो ये टारगेट देगा ये वहां तक जाएगा, और फिर वहां से जो क्रैश होगा सीधा, जो इसने यहाँ का जो टारगेट जो इसका पेंडिंग है 1.618 का, वो ही कंप्लीट करेगा ये। ठीक है, समझ में आया? एक बार और मैं आप लोग को समझा देता हूं। यहाँ का हाई,
ये लो 0.618, यहाँ से रिवर्सल, फिर एक हाई लो बूम टारगेट, और फिर यहां से क्रैश करेगा मार्केट, सीधा एंट्री भी नहीं करने देगा और सीधा मार्केट कहां तक आएगा, यहां तक 1.618 तक। ये सारे सिनेरियोज मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको क्लियर हो और चीजें। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 7 पे। इसमें भी वही है जो मैंने आपको पिछले बार बताया, लो टू हाई, उसमें 0.5 था, इसमें 0.618 है। तो सेम अगर इसमें भी 1 से अगर रिवर्सल आता है, तो हम अगर फिबोनाची को एक्सटेंड करेंगे इसमें, तो अगर 5 से गया है और 1 से रिवर्सल हो रहा है तो 0.5 पे गिर रहा है, और 0.618 से 1 पे गया है और वहां से रिवर्सल हो रहा है, तो प्राइस कहाँ तक गिरेगा, 0.618 ऑफ फिबोनाची तक। और फिर हमारा फाइनल टारगेट क्या होगा, 2.618, यहां तक जाएगा। ओके, अब आते हैं सिनेरियो नंबर 8 पे। इसमें भी वही सेम, अगर 0.618 से हाई टू लो देन 0.618 और वहां से रिवर्सल होता है 1 तक, फिर 1 से फिर वापस वो एक नया टारगेट आपको देगा अपसाइड के लिए, तो वो टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर प्राइस गिरेगा 1.618 तक। तो ये सेम ही है चीज़ें, सिर्फ 0.5 और 0.618 का डिफरेंस है। तो 0.5 में क्या होता है, 0.5 से अगर टारगेट अपसाइड के लिए 1 तक जाता है तो फिर वहां से गिरता है वापस उस हाई से 0.5 तक, फिर वहां से वो जाएगा 1.618 फाइनल टारगेट, फिर वहां से वो जाएगा 2.618 जो कि होगा फाइनल टारगेट। अगर 1 से नहीं गिरता तो फिर फाइनल टारगेट होता 1.618, जो हो जाता हमारा सिनेरियो नंबर 1। लेकिन 1 से रिवर्सल हुआ, 0.5 तक गिरा उस हाई से, तो हमारा फाइनल टारगेट होगा 2.618। और सेम वो उसी में 0.618 से अगर प्राइस रिवर्सल होता है और 1 तक जाता है, तो वापस उस हाई से 0.618 तक आप फिबोनाची को एक्सटेंड करके आप प्राइस वहीं तक गिरेगा और वहां से फिर जाएगा 2.618 तक। लेकिन बेयरिश साइड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो एक बार और मैं आप लोग को समझा देता हूं। प्राइस ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, और प्राइस अगर 0.5 से अगर वहां से अगर उसका रिवर्सल होता है, तो वो कहां तक जाएगा, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्राइस जाएगा 1.618 तक एक ही बार में। और अगर एक ही बार में नहीं जाता है 1.618 तक, 1 से रिवर्सल होता है, तो ये एक नया टारगेट आप लोग को देगा ही देगा अपसाइड के लिए। एक हाई लगाएगा, एक लो लगाएगा जो कि 0.5 का या 0.618 का भी हो सकता है, और फिर प्राइस सीधे जाएगा वो टारगेट कंप्लीट करने 1.618 का, और वहां से एक ही बार में क्रैश होके सीधा आएगा डाउन साइड का जो इसका टारगेट पेंडिंग है 1.618 का, वो कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो 0.5 से भी यही सीन है, 0.618 से भी यही सीन है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये 2.618 तक जाएगा जो कि अपसाइड में जाता है, क्योंकि अपसाइड में कोई टारगेट नहीं होता, वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट होता है 1 से लेकर। अगर प्राइस 0.5 से रिवर्सल हुआ है तो वो एक्सटेंड कर दीजिए आप फिबोनाची, 0.5 तक ही वो गिरेगा। ओके, अब आ जाइए सिनेरियो नंबर 9 पे, जो भी एकदम सिंपल है। तो सिनेरियो नंबर 9 क्या कहता है, अगर प्राइस ने एक लो लगाया, हाई लगाया, और 0.786 लेवल पे अगर प्राइस आ गया हमारे गोल्डन जोन के भी नीचे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश,
गोल्डन जोन को भी तोड़ते हुए यहां से अगर रिवर्सल हुआ तो प्राइस कहां तक जाएगा, क्या टारगेट देगा प्राइस? तो टारगेट देगा प्राइस 0.786 तक। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को एक्सटेंड कर लेते हैं तो हमारा फाइनल टारगेट होगा बूम, बहुत ही बड़ा, ये वाला लेवल 3.618 एंड 4.236, ये वाला लेवल। ये सारे मैं आपको लाइव चार्ट्स में दिखाऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 10 पे। फॉर डाउन साइड सेम वही, हाई लो 0.786 एंड टारगेट विल बी 3.618 और 4.236, यहां तक। ओके, क्लियर? तो आइए अब समझते हैं सिनेरियो नंबर 11 में, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए मार्केट गिर रहा है, इसने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, अब प्राइस यहां पे जा रहा है 0.5 या 0.618, ये एक हाई है, ये एक रिट्रेसमेंट जोन है, सपोज कीजिए 0.618 का। अब प्राइस क्या है, यहां का भी लो लगा चुका है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये भी एक अपसाइड भी तो जा सकता है मार्केट, हमें तो पता नहीं है मार्केट और गिरेगा या उठेगा। और ये भी अब 0.618 का लेवल है अपसाइड के लिए। प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब यहाँ से आपने अगर पुट का ट्रेड बनाया है तो यहाँ तक आते आते डेफिनेटली आप एसएल ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट ले आओगे, आपका कोस्ट टू कोस्ट एसएल हिट हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर किसी ने कॉल साइड का बनाया है तो ये चलो कॉल साइड में प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं है, हम कोस्ट टू कोस्ट ले आए एसएल, तो यहाँ से आते आते फिर ये वापस 0.618 पे आ गया, हमारा कोस्ट टू कोस्ट लग गया। कोई बात नहीं, नुकसान तो हुआ ही नहीं। वो मैं तरीका आपको मनी मैनेजमेंट का सिखाऊंगा बाद में कभी किसी वीडियो में। ऐसे करते करते प्राइस फिर अब यहाँ से सपोज कीजिए अब इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि अब प्राइस 1.618 तक जाएगा अपसाइड के लिए। लेकिन ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन में जो 0.786 का लेवल होता है, जो कि अपसाइड का 1 का जो टारगेट है उसका नीचे का ही, और वहीं से अगर प्राइस रिवर्स हो गया तो ये प्राइस कहाँ तक गिरेगा, ये प्राइस गिरेगा, ये जो यहाँ से अगर हम ट्रेंड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएंगे डाउन साइड के लिए, तो फिर ये प्राइस गिरेगा डाउन साइड के ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के 0.786 तक के लेवल, जो कि लगभग इसके बराबर होगा, इस लो के बराबर। फिर यहां से प्राइस क्या करेगा, फिर उसके बाद यहां से प्राइस जाएगा अपने अपसाइड के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि होगा अगर 0.618 तक के यहाँ का अगर अपन एक्सटेंड करेंगे तो 1.618 तक ही जाएगा प्राइस, और फिर वहां से फिर प्राइस गिर के नीचे कंप्लीट करेगा। ये मैं आपको सिनेरियो नंबर 11 दिखाऊंगा चार्ट पे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए चार्ट पे अब कुछ कुछ सिनेरियोज मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, बाकी मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो ये टोटल 11 सिनेरियोज है, आप इसको बार बार देखिए, हो सकता है मैंने ठीक से समझाया ना हो जल्दी जल्दी, फिर भी आप देखिए आपको समझ में आएगा। मैं चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा, आज एक दो सिनेरियोज दिखा देता हूँ, पूरे सिनेरियोज नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बस ये सारे सिनेरियोज नोट करके रखिएगा। इसको क्लियर करते हैं, आइए अब चार्ट पे चलते हैं।
तो देखिए अगर ये यहाँ का हाई से लो तक को फिबोनाची एक्सटेंड करते हैं तो देखिए प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है, 0.5 से। अब 0.5 से रिवर्स हुआ है तो ट्रेंड बेस्ड लगाएंगे, हाई टू लो, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, ये देखिए एग्जैक्ट 1.618 तक, फिर उसके बाद ही प्राइस रिवर्स हुआ है। तो ये कितने पॉइंट्स है, छोटे मोटे स्कैल्पिंग आप लोग छोड़ दीजिए, ये कितने पॉइंट्स है, 745 पॉइंट्स। और ये कितने दिन में कंप्लीट किया है, देखिए टारगेट कंप्लीट करने के लिए मार्केट मैक्स टू मैक्स 7 डेज लेता है। अगर इसने ये यहाँ पे ये देखिए, ये मंडे 6 मई से मैं चालू कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ रैंडम। मंडे को अगर यहाँ से ये चालू किया है तो ये देखिए अगले मंडे को इसने टारगेट अचीव किया है। तो इंट्रा डे पे ट्रेड लेना छोड़ दीजिए, नॉर्मल या ओवरनाइट पोजीशन में ही लीजिएगा इसमें, क्योंकि अगर बड़ा टारगेट है 700-800 पॉइंट का तो ये एक हफ्ता लेगा और इसमें आपका प्रॉफिट रिटर्न ROI कितना निकल के आता है, 400 to 500%। आपके जो कैपिटल आपने जो लगाया है वो होगा सीधा आपका 4x या 5x इतना पॉइंट गिरने के बाद। अब देखिए इसने यहाँ पे कंप्लीट किया तो फिर अब ये अपसाइड के लिए अगर जा रहा है तो ये लो ये हाई, ओके। ये देखिए 0.5 से इसने रिवर्सल किया है, तो यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपसाइड के लिए तो ये तो छोटा मोटा टारगेट है, ये देखिए कंप्लीट, छोटा मोटा टारगेट कंप्लीट कितने दिन में, ये मंडे को ही इसने दिया और ट्यूसडे को कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो छोटे मोटे मूव से ये भी कैप्चर कर सकते हैं, इसको भी मैं दिखाऊंगा कैसे कैप्चर करना है, लेकिन ये थोड़े मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बड़े टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बड़ी पिक्चर कैसे देखी जाए, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसने ये कंप्लीट कर दिया, चलिए ठीक है, अब इसको हटाते हैं। ये हमारा फिर हाई पे वापस आप लेके जाइए, ये 0.5 पे वापस आया। अब ये देखिए कितना बड़ा मूव, बाप रे कितना बड़ा मूव कैप्चर किया है। और ये 1.618 कहाँ कब गया ये बात है थर्सडे, ओहो 220 230 हीरो जीरो ट्रेड है ये तो। चलिए छोड़िए, हीरो जीरो पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, अपन सिर्फ नॉर्मल ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे नहीं लेते। तो ये थर्सडे टू, ये देखिए थर्सडे, ये मार्क एक हफ्ते में कितने पॉइंट्स का मूव होगा ये, 820 पॉइंट्स, बहुत ही प्यारा मूव। उससे वन साइड मोमेंटम अगर मिल जाए तो फिर प्रीमियम फटता है, आपको मालूम ही है। अब फिर ये टारगेट अचीव हुआ तो अब ये हाई ये लो, अगेन 0.5, देखिए कितना प्यारा एकदम सिंपल सिंपल दिखा रहा है। ये 0.5, ये देखिए टारगेट अचीव। हाँ अब ये तो इलेक्शन का था, इलेक्शन में तो और भी बढ़िया बात है। ये हाई ये लो 0.5,
इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन जो 400 पार नहीं हुई, ये देखिए कितने पॉइंट्स है एक ही दिन में, क्या पैसे बनाए थे यार, बाप रे बाप, 1550 पॉइंट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मैंने जितने भी आपको 11 सिनेरियोस दिखाए हैं, अगर वो सभी आप लोग ऐसे चाहते हैं कि एक एक करके मैं चार्ट में दिखाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं धीरे धीरे वीडियो बना बना के आप लोग को समझा पाऊँ कि कैसे मार्केट काम करता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो वो अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद 1.618 का लेवल कंप्लीट करने के बाद एक वहीं का एक लो लगाएगा, फिर वही हम लोग सपोर्ट समझेंगे या फिर लो समझेंगे, फिर वहाँ से फिर वो न्यू हाई पे जाएगा। ठीक है, वहाँ से अपन को अगर ट्रेंडिंग मार्केट में हम ऑपोजिट साइड ट्रेड नहीं लेंगे। और दूसरी चीज़ ये, अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो फिर वो अपने पेंडिंग टारगेट भी रखता है। अब इसी में जो मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं से एक आपको इस चीज़ का वो पेंडिंग टारगेट क्या रखता है, ये देखिए। अब इसमें क्या है, ये डेफिनेटली कहीं पीछे का कोई टारगेट होगा, ये यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर मैं ये यहाँ तक लगाऊं तो ये देखिए प्राइस कहाँ आया, 0.618। ओके, अगर फिर मैं ये लगा दूं फिबोनाची एक्सटेंशन, तो देखिए ये टारगेट ख़त्म किया इसने, लेकिन अगले दिन अपसाइड खुलने के बाद, तो ये अपसाइड क्यों खुला, क्योंकि ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन किया है ना इसने, तो फिर ये अपसाइड क्यों खुला, इसके पीछे भी रीज़न है। पूरा एक एक चीज़, हर हर एक मूव के पीछे कोई रीज़न होता है, बस समझना आना चाहिए। तो पहले ये अपसाइड गया, फिर उसके बाद इसने अचीव किया, तो फिर इसके पीछे भी एक कारण है। अब कारण क्या है, ये देखिए इसने हाई लगाया, ये 0.5 पे यहाँ पे रिट्रेस किया है ना, अब इसको देख, ये पहले अपना अपसाइड का टारगेट कंप्लीट करने गया है, फिर देखिए एक ही बार में वन शॉट में ये पहले फिर ये वाला टारगेट खत्म किया है, फिर उसके बाद इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया है। तो ये सभी सिनेरियोज में आपको समझाऊंगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, इसने अगर पोज ले लिया, तब ऐसे करता है, ये अपने इनकम्प्लीट टारगेट्स भी ख़त्म करने जाता है। और अभी के जो अभी हाल फिलहाल में जो मार्केट चल रहा है, वो सारे सिनेरियोज ऐसे ही है, इनकम्प्लीट अपने सारे ख़त्म करने जा रहे हैं। मतलब पेंडिंग रखता है अपसाइड का, फिर एक बार में नीचे गिरा के डाउन साइड के लिए ख़त्म करता है, जैसे कि ये वाला मूव जो आज का है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सभी 11 सिनेरियोज मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ऐसे ही आज जैसे मैंने कुछ कुछ दिखाए हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, कोई क्वेश्चन होने से कमेंट कीजिए, ताकि उसका आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँ। ओके।